बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं दमादम के साथ, यानी जिसको एलर्जी, सांस की एलर्जी या दमे की तकलीफ जाती है, वो उसके साथ सारी उम्र लगी रहती है, यानी उसका कोई इलाज नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने हर मर्द के 70 इलाज पैदा किए हैं। 70 का मतलब गिनती नहीं, बल्कि इसका मतलब कसरत है। एक हदीस मुबारक का अल्फाज है, लिकुल्ले दाए सब इन दवान। हर मर्द के 70 इलाज हैं, बहुत से इलाज हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि दवा का कोई इलाज नहीं है? आइए मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला दमा खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। इसमें अपनी मर्जी से अदल बदल नहीं करना। अगर आपने अदल बदल किया तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। इसके 3 हिस्से हैं, वो तीनों ही मैं आपके सामने रखता हूं और आपको अच्छी तरह से समझा देता हूं। पहले नंबर पर आपने हड़ताल वर्किया लेनी है 10 ग्राम, काली मिर्च लेनी है 50 ग्राम और सूंड लेनी है 50 ग्राम। आप काली मिर्च को भी ब्रीक कर लेंगे, सूंड को भी ब्रीक कर लेंगे, फिर इन दोनों को मिला लेंगे। और हड़ताल वर्किया को आपने कुछ नहीं करना, ना किसी मदब्बर करना है, ना कुश्ता करना है। वैसे ही जैसे बाजार से लेके आएंगे वैसे ही इसको आपने पीस कर बारीक कर लेना है, लेकिन पीसने जरा मेहनत करके, ताकि इसकी चमक खत्म हो जाए। जब इसकी चमक खत्म हो जाए और ये पीले रंग का पाउडर बन जाए, तो आपने वो दोनों चीजें, जो काली मिर्च और सुन का पाउडर मिलाकर रखा हुआ था, उसमें से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और खल करते जाएंगे। आप इसमें एक चीज और भी शामिल करनी है, वो है नुशादर ठीकरी। नुशादर ठीकरी वो भी आपने 50 ग्राम लेना है। यानी हड़ताल वर्किया जो थी वो 10 ग्राम होगी, काली मिर्च जो है वो 50 ग्राम होगी, सुंड 50 ग्राम होगी और निशादर ठीकरी जो है वो भी 50 ग्राम होगा। इन तीनों का आपने पहले पाउडर बना लेना है। काली मिर्च, सूंड और निशादर ठीकरी का जो है आपने पाउडर बनाकर, और फिर इसमें से चमची चमची उस हड़ताल वर्के में डालते जाएंगे और खल्त करते जाएंगे, यहाँ तक कि सारा पाउडर जो है वो खत्म हो जाएगा और सारी आपके पास ये दवा जो है ये पीले रंग में आ जाएगी, यानी जब्द रंग में आ जाएगी आपके पास सारी। अच्छी तरह से इसको बारीक कर लेना है, बारीक करके और इसको छान लेना है। ये आपका पहले नंबर पर जो है वो नुस्खा तैयार हो गया। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है? दूसरे नंबर पर सिर्फ 2 चीजें हैं, एक मगज़ दतूरा स्याह और दूसरा फिलफिल दराज या मगा। दोनों ढाबों से आपको मिल जाएगी। ये दोनों चीजें बराबर नजर लेनी है और इनको पीस कर शहद की मदद से चने के बराबर गोलियां बना लेनी है। ये आपका दूसरा जो हिस्सा था वो भी मुकम्मल हो गया। और तीसरा जो है वो आपने क्या लेना है, अतरीफल ज़मानी लेनी है। ये आपको बाजार से बनी बनाई मिल जाएगी। यानी 3 हिस्से मुकम्मल हो गए। फिर एक दफा उनके औजान सुन लीजिए। आपने पहले नंबर पर हड़ताल वर्किया 10 ग्राम लेनी है, काली मिर्च 50 ग्राम लेनी है और सूंड 50 ग्राम लेनी है और निशादा ठीकरी भी 50 ग्राम लेना है। काली मिर्च, सूंड और निशादा ठीकरी को अलग पाउडर बना लेंगे। जब ये पाउडर बन जाएंगे तो आपने हड़ताल वर्किया खल में डालकर उसे अच्छे तरह से खल करना है, ताकि उसकी चमक खत्म हो जाए। जब उसकी चमक खत्म हो जाएगी तो उसमें ये जो पाउडर आपने बना के रखा था वो एक चम्मच डालते जाएंगे और उसे खल करते जाएंगे, एक चम्मच डालते जाएंगे और खल करते रहेंगे, यहाँ तक कि वो पूरे का पूरा पाउडर जो है वो खल हो जाएगा और उसका जर्द रंग में वो आपके पास पाउडर मौजूद होगा। ये बात याद रखना है, आपने हड़ताल वर्किया को पुश्ता नहीं करना है। जैसे बाजार से लेंगे वैसे ही इसको इस्तेमाल करेंगे। ये पहले नंबर की बात होगी। और अब दूसरे नंबर वाला जो था वो था मगज दतूरा स्याह और मगा या फिलफिल दराज। ये दोनों आपने बराबर वजन लेना है और इनको भी
बराबर लेकर पिसवा कर या पीस कर शहद की मदद से आपने चने के बराबर गोलियां बना लेनी है। और तीसरी चीज है वो अतरीफुल ज़मानी है। आइए अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका। पहले नंबर पर जो आपने दवाई तैयार की है उसमें आप ऐसा करेंगे कि आप निसफ चम्मच इस पाउडर में से लेंगे और 100 ग्राम शहद में मिला लेंगे। यानी वो सारा पाउडर जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, उसमें से निसफ चम्मच आपने पाउडर लेना है और 100 ग्राम शहद में उस पाउडर को मिला लेना है। और इस पाउडर को खाने के बाद सुबह दोपहर शाम जो है उसमें से निसफ चम्मच के बराबर आपने उसे चाट लेना है, पानी शानी नहीं पीना। जब ये इस्तेमाल करेंगे इसके 10-15 मिनट बाद तक पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक हो गया। यानी ये जो पाउडर जर्द रंग का आपने बना के रखा था इसमें से आपने निसफ चम्मच वो पाउडर देना है और 100 ग्राम शहद में उसको मिला के अलग रख लेना है। और उसमें से सुबह दोपहर शाम खाने के बाद निसफ निसफ चम्मच जो है वो आप उसे चाट लेंगे और उसके 15-20 मिनट तक पानी नहीं पीना। इसके बाद आप पानी पिएंगे। ये होगा पहले नंबर का इस्तेमाल। और इसे आपने सुबह दोपहर शाम खाने के बाद इस्तेमाल करना है। इसके बाद आ गया दूसरा हिस्सा जो मगजल दुरासा और मगम वाला या फिल्फल द्रात वाला था, उशार की मदद से आपने गोलियां बनाई थी। वो आपने एक गोली यानी ये पाउडर आपने जो इस्तेमाल किया था जर्द रंग वाला, इसके निसफ घंटा बाद आपने वो एक गोली मुंह में डाल लेनी है और उसको चूसते रहना है। आप मुंह में उसे चलाते रहेंगे, जो लाभ बनता रहेगा उसे निगलते रहेंगे। ये आपने सुबह शाम करना है। यानी दूसरे नंबर वाला जो आपने शहर की मदद से गोलियां बनाई थी वो आपने सुबह शाम जर्द का पाउडर इस्तेमाल करने के बाद वो गोली मुंह में लाकर चूस लेनी है। सुबह और शाम वो 2 दफा इस्तेमाल होगी। और तीसरा जो अतरीफुल ज़मानी है वो रात को सोते वक्त जब आप सोएंगे तो उसमें निसफ चम्मच जो है वो एक नीम गर्म पानी के साथ आप उसे इस्तेमाल कर लेंगे। आपने दूध इस्तेमाल नहीं करना। ये तो होगा इसके इस्तेमाल का तरीका और उसके बनाने का तरीका। ये दोनों चीजें आ गई। अब आ गया आपने परहेज। जो एलर्जी वाले होते हैं उनको अक्सर इस चीज़ का पता होता है कि जो चीज़ उन्हें खराब करती है, क्योंकि इसका इलाज होता नहीं और वो आप चलते रहते हैं। उस इस दौरान का तजुर्बा होता रहता है कि कौन कौन सी चीज़ें नुकसान देती हैं। वो मैं भी थोड़ी सी आपके सामने रख देता हूँ। आपने कोई चिकनाई वाली चीज़ नहीं खानी। यानी जिस चीज़ में चिकनाई होगी, शोरबा होगा या पराठा वगैरह होगा, ये फास्ट फूड वगैरह होंगे, ये आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। इसके अलावा आपने चावल इस्तेमाल नहीं करने, आपने सवैयाँ इस्तेमाल नहीं करनी, आपने पीली तोरी इस्तेमाल नहीं करनी, आपने पालक इस्तेमाल नहीं करनी। यानी जो लेसदार चीज़ें होंगी वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। चने भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता साबुत चनों का अगर शोरबा होगा तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुदस्सनात सामीन, मैंने अपनी तरफ से जो जो मेरे जहन में बात आई वो मैं आपने मुकम्मल तौर पर बता दी। आपको परहेज भी बता दिया, दवा की तैयारी का तरीका भी बता दिया और तरीका इस्तेमाल भी बता दिया। ये बात याद रखना, अगर आपने इसमें से कोई एक स्टेप भी छोड़ दिया तो मैं उसका दामन नहीं हूँ। मैं जिस तरीके से मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताया है इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल होना है और इसी से फायदा होगा। और इंशाअल्लाह ताला दमा जिसे दम के साथ कहते जाए वो इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको जिंदगी में फिर दोबारा इसका दौर नहीं पड़ेगा। लेकिन शर्त यही है कि जब आप दवा छोड़ देंगे तो उस वक्त भी आपको एहतियात जो है वो करना पड़ेगी। अब आप एक सवाल कर सकते हैं कि इसको कितना अरसा इस्तेमाल करना चाहिए। यार ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये पूछने वाली नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब इसका वो टाइम तब चला पता चलता है मरीज की कैफियत के मुताबिक। कोई मरीज 1 माह में ठीक हो जाएगा, कोई 3 माह में ठीक होगा और बाज़ मरीज 6 माह भी लेते हैं। इस दवाई जब तक इस मर्ज का दौरा आप पड़ता रहेगा आप इस्तेमाल करते रहेंगे। ये नहीं करना कि आपने 1 माह इस्तेमाल की, 1 महीना इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, मैं कह दूँ आपको ये 1 महीने में ठीक हो जाएगा। नहीं, इसका हर मरीज के साथ उसके जो है उसकी मर्ज जो है उसी कैफियत के साथ इसका टाइम होगा। लेकिन ये बात हतमी है
कि इस तरीके से इस्तेमाल करने से दमा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। और जब आप ये दुआ शुरू करेंगे तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला कभी दौरा नहीं पड़ेगा, कभी आपको सांस की तंगी नहीं होगी, कभी आपको एलर्जी तंग नहीं करेगी। कुछ दोस्त छोटी छोटी बातें पूछते रहते हैं, मैं आपके सब लोग कमेंट्स पढ़ता हूँ और बाज़ औक़ात मुझे हंसी भी आती है आपके सवालों पर कि आप क्या पूछ रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।